बच्चों पिछले क्लास में मॉडुलस देखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मॉडुलस क्या होता है वो देखे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मॉडुलस क्या है ना, एक टाइप का मशीन है, उसमें कोई भी इनपुट डालेंगे ना तो बाहर जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई निगेटिव डाले, रियल नंबर डाले, अगर निगेटिव रियल नंबर डाले तो उसको जब बाहर निकालेंगे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखे थे क्या होता है मॉडुलस पिछले लेक्चर में। आज जो है क्वेश्चन करेंगे। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मोड एक्स प्लस 2, इसी को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मोड इक्वल टू एक्स प्लस 2, यही है ना। इस लेक्चर में बताया कि इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसी का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर जो करते हैं 3 और 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसी में क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, क्या आ गया, यानी x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, यही दो वैल्यू आया ना। अब इसी को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बोले या ग्राफ बोले, उस पर पुट करेंगे। प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, क्या है 3, इधर है -2। देखिए आप पहले इस केस में चेक करेंगे, फिर इसमें, फिर पहले इस इंटरवल में, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो 3 केस बनेगा इसमें। पहला केस लेते हैं, केस 1। एक्स का जो वैल्यू होगा ना -2 से छोटा होगा। एक्स का वैल्यू -2 से छोटा लेते हैं, -3। इसमें पुट करते हैं, ये क्या होगा 9, यहाँ पुट किए थे 3 यार, ये क्या हो गया 9, 0 आ गया। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, अभी 0 अगर आ गया तो। अब इसको जाते 4 डालते हैं, 4 जब भी डाले ये हो गया 16, -4 दिए, इसमें -4 दिए, ये हो गया 16, इधर -4 दिए, ये क्या गया प्लस। देखिए 16 इधर दिए तो +4 और -6, क्या हो गया ये 14, यानी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, जैसा है वैसा ही वही रह जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर निगेटिव रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब जो इसी करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -2x, ये इधर आएगा तो क्या होगा -8 इक्वल टू 0। अब इसी को फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 4 2 या 8, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 4 और 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ गया। x का यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। लेकिन कंडीशन हम क्या लिए हैं, x का जो वैल्यू लिया -2 से छोटा, ये है, ये भी नहीं होगा, और इसको इक्वल नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, इसी के नीचे में लिखिएगा सेकंड केस। ये क्या था, -2 था, यहाँ सेकंड केस हो गया। इसके बीच में x का वैल्यू या तो
पिछले में जो है केस में जो है इसको इक्वल ले लिए थे, यहाँ पे इक्वल ले लेते हैं, इसी के बीच में होगा ना, इसी के बीच में हो गया है। अब x का वैल्यू 2 इसमें रखते हैं, x का वैल्यू 2, जब ये इसमें 2 दिए क्या होगा 4, x का वैल्यू इसमें 2 देंगे तो क्या होगा -8, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव मोड के अंदर अगर निगेटिव है तो बाहर निकाल करके आप माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मोड से जो बाहर निकलता है ना वो पॉजिटिव होता है, वही पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई किए। ये क्या हो गया, देखिए इस माइनस को जो है इधर भेजते हैं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में माइनस नहीं रखना चाहते हैं। क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² - x, x² - x - 6 इक्वल टू -x - 2। अब इसी को लाते हैं इधर, क्या होगा x², ये प्लस में था, देखिए नहीं इधर इसके बीच में लिए ये कि माइनस, ये क्या हो गया प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से करते थे, इधर से करते थे क्या था माइनस, ये क्या था प्लस, और +6 प्लस कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या -6, अब ये 2 माइनस में चढ़ा के प्लस -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे, स्क्वायर हटेगा, ये x का वैल्यू हो गया 2, एक ठोती हो गया x का वैल्यू 2। अब तीसरा केस देखते हैं, हम यहीं से नीचे में आता तीसरा केस, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस x का वैल्यू क्या होगा, x > 3, 3 ज्यादा लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 दिए 16 और यहाँ 4 दिए, 4 और 10 6, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, x² इस रेंज में पॉजिटिव आ गया, x² - x - 6 इक्वल टू x + 2। अब इसी करते हैं, क्या आ जाएगा x², ये इधर क्या था माइनस में था, प्लस में है चढ़ा करके क्या आ जाएगा 2x - 8। इससे फर्स्ट केस वाला जो था वही हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा x² - 4x + 2 - 8 इक्वल टू 0। x अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x अगर इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या बचा x - 4 प्लस 2x - 4 इक्वल टू 0, यानी x + 2 और x + 2 पिछले केस में जो x + 2 और क्या था x - 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा कि एक आ जाएगा क्या 4। पिछले केस में जो किए थे इस सेकंड वाला केस को, तो उसमें देखिए 2 आया था ना, देखिए तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाँ -2 होगा, 2 होगा और 4 होगा, -2 होगा, 2 होगा और 4 होगा, यानी ये भी होगा तो x बिलोंग्स टू -2 4 और 2 भी होगा, -2 2 और 4, यही होगा x का वैल्यू, यही दिया हुआ आंसर में भी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा,
एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स प्लस 5 का मोड इक्वल टू 6। इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स प्लस 5 का मोड इक्वल टू 6। अब इसी को पुट करते हैं, एक बार इसको जीरो पुट करते हैं, एक बार इसको जीरो पुट करते हैं। एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसी को जो है ग्राफ पे दिखाते हैं। प्लस इन्फिनिटी का इधर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 5। इसमें भी 3 केस बनेगा, 3 केस बनेगा इसमें भी। पहला केस ये रेंज लेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये। केस 1 एक्स इज लेस देन -5, -5 से जब छोटा होगा तब देखिए -6, -6 जब ये देंगे तो ये क्या हो गया निगेटिव। -6 दिए तो ये हो गया निगेटिव। निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोड के अंदर अगर निगेटिव है तो ये भी हो जाएगा निगेटिव अगर -6 देंगे तो। ठीक है। प्लस माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 6। मोड के अंदर से निकालेंगे ना तो पहले चेक कर लेंगे वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। अगर पॉजिटिव है तब तो जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही जस का तस रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर निगेटिव है तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर जीरो है तो 2 केस होगा, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया, इधर करते हैं पहले। देखिए ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स और -5। माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस एक्स, इधर -5 इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा -2x, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा -11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10, और 10 को फिर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5। इसमें है x इक्वल टू 5, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू 5, लेकिन हमको चाहिए क्या 5 से छोटा। ये होगा, ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, अब लेकर के क्या चलेंगे सेकंड केस में देखते हैं। फर्स्ट केस तो नहीं होगा। सेकेंड केस, x का वैल्यू या तो -5 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो लेते हैं -5 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, इधर लेते हैं तो क्या होगा -1। जब ये इसमें -1 देंगे तो ये 0 है, -2 इसके बीच में है ना, -2 दिए दिया हो गया निगेटिव। और 0 भी देंगे दिया हो जाएगा, 0 ही देकर के देखते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ये इसमें भी अगर 0 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इधर क्या था 6, तो ये -x और ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बताइए ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इधर -1, इधर 4। कभी भी क्या होता है 4 जो है वो 6 के इक्वल होता है, नहीं होता है, बताइए ना, होता है नहीं होता है। ये वाला केस भी क्या हो गया नहीं होगा, इधर माइनस, हाँ जब ये 0 दिए इसमें तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला केस भी नहीं होगा। अब अगला देखिए केस थर्ड, ये क्या है 1 है। अब देखिए x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होगा, देते हैं 10, पॉजिटिव बचेगा। x -1 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 6। तो 2 इधर करेंगे 2x, और ये कितना हो गया 2x, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। अब 4 को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2,
4 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस गया तो ये क्या होगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1। ये वैल्यू आंसर देखने दीजिए इसका, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और -5 भी होगा, x इक्वल टू 1 और -5 दोनों दिया है तो 1 तो हो जाएगा। -5 कैसे होगा वो देखिए तो, -5 कैसे होगा, क्वेश्चन ठीक लिखे है ना, x इक्वल टू 1 ये तो हो जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -5 इसमें डाल करके देखते हैं, -5 जब ये इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, ये क्या हो गया 0, इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा +6, -5 भी हो जाएगा। और बताइए 1 देते हैं इसमें, दिया होगा 0, यहाँ 1 दिए 6 और 6 हो गया। अब जब ये क्या करते हैं 1 से ज़्यादा देते हैं, 1 और -5 के बीच का होगा, 1 और -5 के बीच का, 1 और -5 के बीच का। तो अभी इसको थर्ड वाला केस जो किए थे तो उसका आंसर क्या आया था, थर्ड वाला केस इसके बीच का लिए थे ना, थर्ड वाला केस -4, देखिए ना इसका -4 जब इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो गया निगेटिव, वो किया तो यहाँ -4 देते हैं ये क्या गया पॉजिटिव, या फिर इसमें 0 ही देते हैं ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो किए थे निगेटिव और ये क्या हो गया ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव है ये पूरा, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई x और x कट जाएगा, अब बचेगा ये तो 4। अरे देखिए ये क्या हो गया, गलती कहाँ हुआ, ये देखिए सेकंड केस जो सॉल्व कर रहे थे, ये तो हो गया थर्ड केस, सेकंड केस जो सॉल्व कर रहे थे, देखिए सेकंड केस में गलती हुआ एक जगह, सेकंड केस जो सॉल्व कर रहे थे ना, x का जो वैल्यू लिए थे वो क्या लिए थे -5 से ज़्यादा और फिर 1 से कम, सेकंड केस यही था ना, तो सेकंड केस क्या किए थे इसको चेक किए थे, अब इसका साइन चेक करेंगे, तो ये तो क्या हो गया था इसके बीच का रहते हैं कुछ, इसके बीच में 0 आ गया ना, 0 दिए ये हो गया निगेटिव हो गया, बाहर निकालेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिए ठीक है, ये तो क्या 0 दिए पॉजिटिव आ गया, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब गलती यहाँ पे हुआ था, इसको तो करके काट दिए, इसके साइन को चेंज नहीं किए, ठीक है, वो जो किए थे देखिए ना अभी क्या किए थे, 4 इज नॉट इक्वल टू 6 जो सेकंड केस में किए थे जिसको मिटा दिए है, वो वाला केस जो है ये बीच वाला केस वही गलती हुआ है। ये क्या करते हैं -x, देखिए +1 प्लस x प्लस 5 किए ना इसको, ये तो ये कैंसिल हो गया, और 6 जो होता है वो 6 के बराबर होता है ना, इसीलिए क्या लेंगे ये वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। और उधर क्या आ गया सेकंड केस में तो 1 भी आ गया था, 1 भी आ गया था, ठीक है, 1 भी आ गया और 6 भी आ गया था, आंसर क्या होगा इसके बीच का होगा सारा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए x बिलोंग्स टू 1 तो हो ही गया, x बिलोंग्स टू 5 तो -5 तो हो ही गया, और 1 भी हो गया, मतलब ये वाला रेंज जो है हो गया, ठीक है, ये वाला रेंज हो गया। कैसे हो गया, एक लेकर के देखिए तो 6 और 6 बराबर आया था ना, तो ये वाला रेंज क्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है mod x माइनस x माइनस 2 का mod इक्वल्स टू 2, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए तो mod x माइनस 2 इक्वल टू 2, इसी क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट किए, और जो होगा एक क्या होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। अब इसी का क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या हो गया 2, इधर क्या हो गया 0 आ गया ना, उधर 2 है इधर 0। अब इसी करते हैं, एक बार ये केस लेंगे, एक बार ये केस लेंगे, एक बार ये केस लेंगे, यही 3 केस लेंगे, हाँ तो देखिए अब ठीक है। अब पहला केस लेते हैं, केस 1, ये केस 1, पहला केस क्या होता है x का वैल्यू जो होगा x इज लेस देन
जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा जब होगा तब देखिए, जीरो से छोटा, जब ये जीरो से छोटा देंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ये इसमें जीरो से छोटा देंगे -4, ठीक है, या -1 भी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब बाहर में एक है ही निगेटिव, निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x - 2 यही हो गया बराबर 2। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये होगा क्या बताइए ना, ये वाला केस नहीं होगा। देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट कर दिए, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, देखिए माइनस था, फिर माइनस, ये तो निगेटिव है तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, बराबर क्या है इधर 2 है, 2 कर दिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, क्या होगा -x, हम इसका माइनस को छोड़ दीजिए, ये क्या होगा -x प्लस 2 इक्वल टू 2। फिर इसी करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया ना, -x प्लस x -2 इक्वल टू 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बराबर होता है, नहीं होता है, तो ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस नहीं होगा। अब वाला केस देखिए, अगला केस है केस नंबर 3, केस नंबर 2 जहां 1 जहां खत्म हुआ है उसी के नीचे भी लिखिए केस नंबर 2, 3 नहीं 2, ये देखते हैं। x का वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, अरे 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा x का वैल्यू, ठीक है। तब इसी के बीच में लेते हैं, क्या आ गया 1, 1 डाल लीजिए, क्या आ गया पॉजिटिव, इसमें 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव फिर उसको की होती है, यही हो जाएगा 2, ये इसको करेंगे क्या होगा 2x, ये प्लस था उधर जाएगा, माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आएगा यहाँ से, ठीक है, x इक्वल टू आएगा 2, x इक्वल टू 2 तो ले ही नहीं रहेगा अभी। अब देखिए तीसरा केस, थर्ड केस, तीसरा केस देखिए, x का जो वैल्यू होगा वो या तो 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा, 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, 2 होगा या 2 से ज्यादा, इससे ज्यादा लेते हैं 8 लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब ये x का वैल्यू या तो 2 लेते हैं, ठीक है, 2 जब ये दिया क्या होगा 0, इधर 2 दिए, 2 जो है 2 के बराबर हो जाएगा ना, इसका जो है अगर इससे ज्यादा लेते हैं 8 लेते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो गया x माइनस 2, ठीक है, बताइए ना इक्वल टू 2, ठीक। अब इधर से दिए तो ये क्या हो गया x माइनस एक्स प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 2 के बराबर होता है ना, ये केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा। अब जब ये देखते हैं 9 देते हैं, जब ये यहाँ 9 दिए तो ये हो गया 9, इसके बीच का रैंडम वैल्यू लेके देखते हैं, कोई 9 दिए तो ये हो गया 9, इधर दिए 9 7 -7 9, देखिए ना -9 माइनस फिर दिए तो क्या होगा -7 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना 2, यानी इस रेंज का जो है वैल्यू होगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 से प्लस इन्फिनिटिव, यही होगा 2 से प्लस इन्फिनिटिव है ना, हाँ यही आंसर है।